हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्यापति की वियोग वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, विद्यापति की पदावली में वियोग खंड या विरह वर्णन पर प्रकाश डालें। फिर भी आपको इसका आंसर इसी तरीके से लिखना है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2016 बोर्ड परीक्षा 2018 और 2020 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता ही नहीं होगा कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है फ्रेंड, तो इसलिए हमें इसका आंसर कैसे लिखना है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डालना होता है वर्णन विषय। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या लिखना है, पदावली का मुख्य वर्णन विषय है राधा कृष्ण की प्रेम लीला। कवि ने राधा और कृष्ण को नायक और नायिका के रूप में चुना है। श्रृंगार के दो पक्ष हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलभ या वियोग श्रृंगार। विद्यापति ने दोनों पक्षों का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। यह स्मरण रखना है कि विद्यापति के पहले संस्कृत के कवि जयदेव ने, यानी विद्यापति से पहले संस्कृत के जो कवि थे जयदेव ने, अपने प्रसिद्ध गीति काव्य गीत गोविंद में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया था। अन्य श्रृंगारिक रचनाएं जैसे अमरुकस्तक, श्रृंगार तिलक, गाथा सतसई आदि में श्रृंगार का विस्तृत वर्णन हुआ है। विद्यापति ने इन रचनाओं से लाभ उठाया है, खासकर उन्होंने जयदेव का अधिक अनुसरण किया है, इसलिए उनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। उनके गीत बहुत मीठे हैं, अतएव उनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी मिली है। और ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो विद्यापति जी को जाना जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है फ्रेंड्स, एंड दो शब्दों का स्थान छोड़ना है। उसके बाद लिखना है, संयोग श्रृंगार के वर्णन में नायिका और नायक के रूप, गुण, वैभव, अंग, चेष्टाओं, काम, केली आदि का स्थूल वर्णन होता है, परंतु विरह वर्णन में मानसिक भावनाओं का, अतएव विरह वर्णन अधिक सूक्ष्म और मर्मस्पर्शी होता है। विरह अनेक कारणों से हो सकता है, मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण है पूर्वानुराग, दूसरा मान और तीसरा प्रवास। विद्यापति ने इन सभी का वर्णन किया है। शारीरिक क्लेश, मानसिक पीड़ा, संताप, काम दशाओं के साथ उद्दीपन विभाव के रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है। परवर्ती काल के वैष्णव काव्यों में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का विस्तृत, मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन मिलता है। विद्यापति की पदावलियाँ उनकी भूमिका प्रस्तुत करती है। विद्यापति की प्रेरणा मानवीय अनुभूति ही है, अतएव विद्यापति के पद अत्यंत रोचक और आकर्षक हैं। कवि सरल, सहज तथा अलंकारिक या काव्यात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग कुशलता से करता है। उसके बाद अगला पैराग्राफ में आपको लिखना है फ्रेंड्स, दो शब्दों का स्थान छोड़ते हुए, स्त्री पुरुष का संपर्क जन्म जन्मांतर का माना जाता है, अतएव संस्कार के रूप में प्रेम जागृत हो जाता है। उसके बाद अगला पैराग्राफ लिखना है आपको, प्रिय प्रवास ही विरह का मुख्य कारण होता है। अनेक कारणों से नायक को विदेश जाना ही पड़ता है। प्रिय विदेश जाएंगे, इतने मात्र से नायिका प्रवत्त शयत पत्तिका दुख से काँप उठती है। उसमें एकदम से अमरस, आवेग और अधैर्य उमड़ पड़ता है। वह सखी से अनुरोध करती है कि प्रिय को विदेश जाने से रोके, क्योंकि वह कुल कामिनी होने के नाते स्वयं सीधे उन्हें मना नहीं कर सकती। सखी सज्जन है, दुर्जन हंसी उड़ाते हैं, यह समय विदेश जाने का नहीं है। वे कुछ दिन और रहें, मुझे निंदा से बचाएं, फिर तो
भाग्य भोगूंगी वे चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी और उन्हें पाप लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको यही सब लिखना होता है वियोग वर्णन में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं कला पक्ष के विषय। उसके बाद लास्ट में आप लिख देंगे कला पक्ष के विषय में, ठीक है। और चाहे आप तो उसमें और ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कला पक्ष में हमें क्या लिखना है, विद्यापति के काव्य में वीर रस तथा श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है। उन्होंने भक्ति और श्रृंगार में जो समन्वय स्थापित की वह अद्भुत है। भाषा की दृष्टि से उनकी काव्य में भाषाई विविधता देखी जा सकती है। उनकी कई रचनाएं संस्कृत में है तथा उनकी प्रमुख रचना कृतिलता व कृतिपताका अवहट में है। वहीं उनकी पदावली मैथिली भाषा में है। उन्होंने जन भाषा तथा बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको अपने बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।